और आगे बढ़ेंगे, जहां बिहार में इस साल नवंबर में विधानसभा का चुनाव होना है। एनडीए और महागठबंधन इसी तैयारी में जुटे हैं, लेकिन मंत्री विजय चौधरी के एक बयान ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए एकजुट है। हम किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन इस पर फैसला चुनाव आयोग को लेना है। तो इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले सभी पार्टी के अपने अपने वादे और दावे हैं। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही चुनाव की तैयारी में है, लेकिन इस बीच मंत्री विजय चौधरी के एक बयान ने सियासी सरगर्मी को बढ़ा दिया है। हम लोग को तो कि यहाँ तो चुनावी माहौल, हम एनडीए जो है, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए, तो आप देख रहे हैं कि ये पूरी तरह न सिर्फ एकजुट है, बल्कि किसी भी समय चुनाव का सामना करने को हम लोग तैयार हैं। अब ये सब तो तकनीकी बातें हैं, चुनाव आयोग फैसला लेगा, वरना बिहार में एनडीए की सभी पार्टियां नीतीश कुमार के नेतृत्व में किसी भी समय तैयार है, चाहे चुनाव हो या विपक्ष की कोई भी चुनौती हो। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी आशुतोष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं मंत्री विजय चौधरी, जिस तरह से उन्होंने चुनाव को लेकर ये बयान दिया है, क्या माना जाए इस बयान को? ठीक है, चुनाव होने हैं 25 में बिहार में विधानसभा का, लेकिन इससे पहले ये बयान देना कि कभी भी चुनाव हो हम पूरी तरह से तैयार हैं। देखिए, बिल्कुल, और ये 25 की शुरुआत ही है, फरवरी का ही महीना है, और उस वक्त मंत्री विजय चौधरी का स्टेटमेंट आना काफ़ी मायने रखता है। और आप थोड़ा ध्यान से देखेंगी पूरे नीतीश कुमार की गतिविधियों को, तो लगभग ये कहा जा सकता है कि जेडीयू पूरी तरीके से या फिर एनडीए पूरी तरीके से चुनाव को लेकर के तैयार है। प्रगति यात्रा के दौरान आपने देखा कि जितनी भी योजनाएं थीं, जिन जिलों की समस्याएं थीं या फिर जिन जिलों में जिनकी डिमांड थी योजनाओं की, उन डिमांड को पूरा कर दिया गया। अब इससे पहले अगर आप जाएंगी तो आप देखेंगी कि नीतीश कुमार ने लगभग 2 महीने तक लगातार जिलों का दौरा किया था और जितने भी बड़े प्रोजेक्ट थे उस प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया था प्रगति यात्रा से ठीक पहले, और उसके बाद प्रगति यात्रा का शेड्यूल हुआ। उस वक्त भी ये चर्चा चल रही थी कि आखिर इतनी जल्दबाजी में नीतीश कुमार क्यों हैं, तैयारी क्यों कर रहे हैं और समीक्षा क्यों इतने बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। तो उसको लेकर के कई तरह के कयास हो रहे थे, और उसके बाद ठीक प्रगति यात्रा का शेड्यूल आता है, और प्रगति यात्रा के दौरान जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री जाते हैं वहाँ जो भी योजनाएं होती हैं उस पर मुहर लगती है, और फिर कैबिनेट पर उस फैसले को लेकर के आम सहमति बन जाती है, तो कैबिनेट की स्वीकृति भी हो जाती है। तो स्वाभाविक तौर पर ये तैयारी लग रहा था कि कहीं ना कहीं समय से पहले भी चुनाव के संकेत हो सकते हैं। दूसरी तरफ सिर्फ जेडीयू की बात न करें, आप एनडीए की बात कीजिए। एनडीए में लगातार जो है कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही थी, ज्वाइंट मीटिंग हो रही थी, और 5वां चरण का जो आखिरी चरण है उसकी भी बैठक की घोषणा हो चुकी है। ज्वाइंट बैठक होगी एनडीए कार्यकर्ताओं नेताओं की, और मार्च तक वो बैठक कंप्लीट कर ली जाएगी। तो कुल मिलाकर आप देखें कि एनडीए में संगठन से लेकर और सरकार तक जो टास्क निर्धारित किए गए थे वो टास्क लगभग अचीव कर लिए गए हैं। अब जहां तक नीतीश सरकार की घोषणा थी पिछले चुनाव के वक्त, रोजगार को लेकर, नौकरी को लेकर, लगभग वो टारगेट भी पूरा हो चुका है। तो मार्च तक ये कोशिश है कि हर टारगेट को पूरा कर लिया जाए, और स्वाभाविक तौर पर जो विजय चौधरी का स्टेटमेंट ठीक इन प्रगति यात्रा के बाद जो आया है वो ये संकेत दे रहा है कि एनडीए पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार है। बिल्कुल, साथ ही आशुतोष, इस बयान को हम इस तरह भी देख सकते हैं कि प्रगति यात्रा के तहत चूंकि लगातार मुख्यमंत्री अपने स्तर से फीडबैक लेने का काम कर रहे थे, जिलेवार अलग अलग जगहों पर जाकर मुख्यमंत्री पार्टी नेताओं से मुलाकात करना हो या फिर जनता के बीच जाना हो, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। नहीं, बिल्कुल, और कोशिश ही यही थी कि हर जिले में जाकर पब्लिक की डिमांड से पहले
उस योजना पर काम शुरू कर दिया जाए। और आपने देखा होगा कि इतनी जल्दी कोई भी फैसला होता नहीं है। जब आप कहीं पर जाते हैं, घोषणा करते हैं, उसके बाद उसका प्रारूप तैयार होता है, फिर मामला कैबिनेट में आता है। लेकिन प्रगति यात्रा के दौरान एक चीज बिल्कुल अलग देखने को मिली। घोषणा होने के बाद तत्काल वो फाइल जो है वो कैबिनेट में आई और कैबिनेट से अप्रूवल मिल गया, उसके लिए पैसों की घोषणा भी हो गई। तो स्वाभाविक तौर पर बहुत तेज काम इस मामले में हुआ है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर इस हिसाब से या फिर इसके मुताबिक अगर काम किया जा रहा है तो लक्ष्य स्वाभाविक तौर पर विधानसभा चुनाव ही है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आज की तारीख में कहा जाए कि अगर चुनाव की घोषणा भी हो जाती है तो एनडीए कंफर्ट जोन में होगी बनिस्पत इंडी अलायंस की, क्योंकि आपने देखा होगा कि इंडी अलायंस में अभी तक बहुत सारी चीजें तस्वीरें साफ नहीं है। अभी भी कांग्रेस का अभी तक कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अपने तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं। पूरी इंडी अलायंस का ज्वाइंट कैंपेन अब तक शुरू नहीं हुआ है, जबकि एनडीए ने ज्वाइंट कैंपेन भी अपना लगभग खत्म कर लिया है। और इसके अलावा जो सरकार की योजनाएं थी उन योजनाओं को भी पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। फाइनल स्टेज में वो सारी चीज़ें हैं। और साथ ही साथ अगर संगठन के लहजे से देखें, अगर पूरे एनडीए के प्रारूप को देखें तो कहीं ना कहीं इंडी अलायंस के बनिस्पत एनडीए में एकजुटता अलग बिल्कुल आशुतोष। और ऐसे में ये बयान सरकार की तरफ से आया है, जाहिर सी बात है इस पर प्रतिक्रियाएं भी आएंगी और बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना कि विपक्ष के नेता अब मंत्री विजय चौधरी के बयान पर किस तरह से पलटवार करते हैं या अपनी बातें रखते हैं। बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका इन तमाम जानकारी के लिए।